विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। ध्यान की अनंत विधियां हैं, भक्ति की भी अनंत विधियां हैं, क्रिया कर्म की भी अनंत विधियां हैं, परंतु यह सब कुछ है जागरण के लिए, आत्म जागरण के लिए, कि हम स्वयं को जान सकें और स्वयं को जी सकें। हम इस शरीर होकर के ना जिएं, हम सुख लोलुप होकर के ना जिएं, हम दुखी होकर के, दरिद्र होकर के ना जिएं। हम जिएं आत्मा होकर के, हम जिएं भक्त होकर के, हम जिएं उदार होकर के, स्वाधीन होकर के। यही जागरण है। और जब भी हमसे कोई दूसरा मिलता है, दिखता है, तो हम उसके प्रति जागरूक हो जाते हैं कि ये क्या सोच रहा होगा, ये कैसा दिख रहा है, इसने कैसा कर्म किया है पहले मेरे साथ। इसकी पास्ट हिस्ट्री हमारे स्मृति में आ जाती है कि इसने कैसा किया, और हम उसके पूरे पैरामीटर्स को फिगर आउट करते हैं अपने मन में, अपने को भूल जाते हैं। जबकि हम किसी के भी संपर्क में आए तो हमें स्वयं याद रहना चाहिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, और इससे संपर्क आकर के मेरे अंदर ये बदलाव सहज हो रहा है। जैसे कि कोई शीशा हो, ट्रांसपेरेंट शीशा हो, उसके सामने गुलाब का फूल लाया जाए तो वो शीशा लाल हो जाएगा, वो लाल हो जाएगा गुलाब के आने से। शीशे का अपना कोई रंग नहीं है। और यदि कोई सनफ्लावर, सूरजमुखी का फूल लाया जाए तो वही पीला हो जाएगा, वही शीशा। और कोई सदाबहार लाए तो वही सफेद, या चमेली लाए या रात की रानी रजनीगंधा लाए तो वही सफेद दिखेगा। और कोई कमल लाए तो वही गुलाबी दिखेगा, पिंक दिखेगा। शीशे का अपना कोई कलर नहीं, आत्मा का अपना कोई गुण नहीं। और हम चाहते हैं कि हमें उसके आने से कोई विकार ना आए, कोई क्रोध ना आए। भले ही कितना क्रोधी, कितना भी झगड़ालू, कितना भी चिड़चिड़ा व्यक्ति, ऐसा लोग कहते हैं हमारे घर में तो ये है, और उसकी वजह से हम भी दुखी हो जाते हैं, हम भी अशांत हो जाते हैं, और हम छोड़ भी नहीं सकते। छोड़ सकें तो अच्छी बात कि हम उपेक्षा कर दें, दूर हो, लेकिन दूर तो हम जा नहीं सकते इस धरती से। हर व्यक्ति, कोई ज्ञानी तो बहुत कम ही मिलेंगे, अरबों खरबों में 2-4 लोग ज्ञानी मिलेंगे, और वो हमारे ही जीवन में आ जाए 2-4, ये संभव नहीं। हमारे जीवन में जैसे हम हैं वैसे ही दूसरे भी मिलेंगे। तो इससे हम व्यवहार में अपने मन में जो अशांति आ जाती है, अपने मन में जो चिड़चिड़ापन और दुख आ जाता है, उससे बच सकते हैं। भले यह दूसरा सुधरे या ना सुधरे, हम स्वयं के प्रति जागरूक रह करके स्वयं को निश्चल, निष्कपट, निष्पाप और पवित्र रख सकते हैं, निर्विकार रख सकते हैं। किस प्रकार से? केवल जागरण से।
जिसे साक्षी भाव कहें, ध्यान कहें, अलर्टनेस कहें, कि मैं अपने अस्तित्व के प्रति जागृत हूं। जो व्यक्ति शब्द कह रहा है, प्रसन्नता पूर्वक चेहरे पर प्रसन्नता रख करके ही मैं उस शब्द पर, केवल उस आवाज पर, उस ध्वनि पर ध्यान दे रहा हूं। केवल उस व्यक्ति के हाव भाव पर ही नहीं, मैं उसे किस तरह से रिसीव कर रहा हूं, इस पर ध्यान दें हम। कोई बच्चा जिसको दूध पसंद नहीं है, क्योंकि दूध में कोई मिठास तो रहती नहीं, चीनी मिलाएं तो उसे अच्छा लगे। कोई बच्चा दूध पीने में रोता बहुत है, हालांकि है तो दूध अमृत। इसे ऐसे समझें कि वो बच्चा दूध को भी जहर मान करके, रो रो करके उसको माँ थप्पड़ मारती है, तब जा करके पीता है। और मीरा ने तो जहर भी पी लिया दूध जैसे। मीरा ने तो जब जहर दिया गया तो जहर को भी भगवान का प्रसाद मान करके पी लिया, कि मैं तो भगवान की हूं और भगवान अमर है, अमर अविनाशी है, मैं भी उसी की हूं, उसमें मुझ में कोई भेद नहीं। तो क्या अमृत और क्या विष अब वो दे रहा है, तो यही सही। और मीरा ने उसी विष को पिया, लेकिन उस विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ, उस विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ। ऐसे ही भगवान शिव ने भी कितने भयंकर विष पिए, उसका भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि हम भी जहर की शीशी उठा करके भगवान की भक्ति में राम 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 कहते हुए पी लें, तो उसका तो फर्क होगा और आदमी मरेगा, निश्चित रूप से मरेगा। इसका अर्थ ये है कि इस संसार में कितने विषैले शब्द हों, कितनी विषैली नजरें हों, कितने विषैले भाव हमारे लिए, मेरे लिए, कोई कितना भी विषैला सोचे, मेरे मुंह में आकर के बोले, कितना अपमान करे, कितना मेरे साथ धृष्टता करे, अन्याय करे, लेकिन मेरे अंदर कोई फर्क ना पड़े। मैं उसी प्रसन्नता में, उसी भक्ति में, उसी आनंद में, उसी ज्ञान में स्थिर रहूं, अपनी आत्मा में संतुष्ट रहूं। जैसे कि महर्षि दयानंद जी एक बार गए गांव में और जा ही रहे थे, रास्ते में तो उनको बहुत सारे जो वहाँ के पंडित थे, जो कि बहुत क्रोध में थे कि ये तो मूर्ति पूजा का खंडन करता है और इसने तो हमारी दुकान बंद करवा दी और इसने तो सबको समान अधिकार देने की बात की, हम तो ऊंची जाति के हैं, और ऐसे ऐसे जो मानते थे अविद्या में, वो उनसे लड़ने के लिए आ गए और उनको बहुत बुरा भला कहा, बहुत गालियां दी महर्षि को। और महर्षि उसी तरह शांत खड़े थे अपनी प्रसन्नता में। और एक व्यक्ति जो महर्षि का भक्त था, वो आया, हाथ में मिठाई का डिब्बा था उसके, और मिठाई दिया महर्षि को, कि कहा कि मेरे को तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और मैं सबसे पहले आपको कुछ देना चाहता हूं, मिठाई खिलाना चाहता हूं, और आप लीजिए। तो वो मिठाई का डब्बा उसी को लौटा दिया महर्षि ने, कि देखो मैं तो समय से ही खाता हूं और मैंने भोजन कर लिया, अब तो मैं खाऊंगा नहीं, और तुम जाके इसे बांट दो बच्चों में। तो वो दे दिया कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, मैं रख कर क्या करूंगा, मैं तो ऐसे ही बहुत कम सामान रखता हूं, इसको तुम ले जाओ। तो फिर वो पंडित लोग तो लगे हुए थे बुरा भला कहने में, और गुंडे भी बुला लाए थे, वो भी बुरा भला कह रहे थे, लेकिन महर्षि के चेहरे पर प्रसन्नता थी, आनंद की रेखाएं थी। वो सभी विचलित होते हैं कि ये, और गुस्से में आते हैं कि तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम तुम्हारा इतना अपमान कर रहे हैं, इतनी गाली दे रहे हैं, इतना बुरा भला कह रहे हैं, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हंस रहे हो, पागल हो गया तुम। तो
मुस्कुराते हुए महर्षि ने कहा कि अभी तुमने देखा, वो भाई आया और मेरे को मिठाई का डिब्बा दिया और मैंने उसको लौटा दिया, क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं थी, मेरे को आवश्यकता नहीं थी, तो मैंने उसे लौटा दिया। अब तुम जो भी दे रहे हो मेरे को शब्द, उसकी भी मुझे आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, तो वो मैं ले ही नहीं रहा हूं, वो तुम ही को लौट रहा है, इसलिए तुम और गुस्सा हो रहे हो। जितने गुस्से तुम पहले आए थे उतना गुस्सा तुमने मेरे को देने की चेष्टा की, मैंने तो लिया नहीं, वो तुम्हारे पास ही चला गया और तुम और गुस्सा हो गए, और फिर तुम और गुस्सा होते जा रहे हो, अपनी हानि कर रहे हो। मैं तो अपने साक्षी भाव में हूं, अपने ध्यान में, अपने आनंद में हूं। जो मुझे चाहिए होता है वो मैं लेता हूं, ज्ञान लेता हूं, ऋषियों का आशीर्वाद लेता हूं, लेकिन तुम जो दे रहे हो उसकी तो मुझे कोई जरूरत नहीं है, उसको वो मैंने लिया नहीं, वो तुम्हारे पास ही लौटा है, इसलिए तुम और दुखी हो रहे हो। तो कितना विष का मतलब यही है। आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा नहीं मरेगी कभी, आत्मा मरने के लिए है ही नहीं, आत्मा को कोई मारने वाला है ही नहीं। शरीर का मरना तय है, और शरीर तो जन्म के साथ ही उसका नष्ट होना शुरू हो जाता है। नष्ट होते होते उसको 80, 90, 100 साल लग जाते हैं शरीर को। शरीर को बचाया नहीं जा सकता, आत्मा को मारा नहीं जा सकता। कितना भी विष दिया जाए आत्मा को, आत्मा नहीं मरेगी, और कितना भी अमृत पिलाया जाए इस शरीर को, शरीर का नष्ट होना तय है। भले ही कोई सिद्धि प्राप्त करके 400 साल जी ले, 1000 साल जी ले, लेकिन इतना नहीं जी पाएगा कि सृष्टि जब तक है वो जीता ही रहे। उसकी आत्मा, उसका सूक्ष्म शरीर जरूर रहेगा उसके साथ, लेकिन शरीर तो नष्ट होगा। शरीर में तो प्रतिपल सेल्स नष्ट हो रहे हैं, अभी भी हर दिन ही हमारे करोड़ों सेल्स नष्ट हो जाते हैं, फिर नए सेल्स आते हैं, फिर ये शरीर बदलता है। हम बचपन में कुछ और थे, फिर बड़े हुए फिर बड़े हो गए, लेकिन हमें कोई दर्द तो नहीं हुआ खींचने में कि हम खींच रहे हैं, खींचने में दर्द हो। अभी कोई खींचे तो दर्द हो, लेकिन हम कितना खींच चुके हैं, हम 6 फीट के हो गए खींचते खींचते, और फिर लेकिन हमें दर्द नहीं हुआ। यह शरीर तो प्रतिपल बदलता है, बदलाव है, लेकिन आत्मा वही है जो बचपन में थी, जो जवानी में थी, प्रौढ़ावस्था में भी वही है, बुढ़ापे में भी वही रहेगी, अगले शरीर में भी वही रहेगी, अगले शरीर में भी वही रहेगी। आत्मा नहीं मरती, सतत रहती है, अखंड रहती है, व्यापक रहती है। इसलिए हमारे व्यवहार में हमको कोई प्रभावित करना चाहे तो नहीं कर सकता। जब तक नहीं कर सकता जब तक हम अलाउ ना करें उसे, प्रभावित होने के लिए हम तैयार ना हो जाएं। हम स्वयं ही प्रभावित होने के लिए तैयार बैठे हुए हैं कि कैसे चाय आए और हमारी लार टपके और फिर हम चाय पी लें, क्योंकि चाय की पहले से ही वासना है हमारे भीतर। अब चाय की कोई वासना नहीं है तो चाय का ड्रम भर के भी रख दिया जाए तो हमारे भीतर कुछ नहीं होगा। अब कोई शराब नहीं पीता है तो शराब की दुकान भी उसके घर के सामने खुल जाएगी तो उसको मन नहीं करेगा पीने का। और जिसमें पहले से ही वासना है कि कब मिले कब मिले कहां मिले, वो तो 100 किलोमीटर दूर से भी खरीद के लाएगा। तो कोई बोतल नहीं खींचती व्यक्ति को, व्यक्ति के अंदर की जो वृत्ति है, जो दूषित वृत्ति है, जो भोगासक्त वृत्ति है, जो आत्मनिरोधी वृत्ति है, जो माया की वृत्ति है, वो खिंच जाती है बोतल की ओर या किसी भी चीज की ओर, जिससे हम कोई रूप की ओर खिंच जाता है। योगी को तो हर रूप स्त्री का माता के समान, बहन के समान, देवी के समान दिखता है, या तो केवल शरीर दिखता है कि ये पंच तत्व से बना शरीर है। आरोप भी करेगा तो देवी का करेगा, मां का करेगा। आरोप नहीं भी करेगा तो इसको चमड़ी समझेगा, हड्डी समझेगा,
मांस समझेगा। कोई कामी होगा तो भोग समझेगा, क्योंकि उसके अंदर ही भोग की वासना है। योगी के अंदर ही जागरूकता है तो वो दृश्य के प्रति जागरूक रहेगा। भोगी के अंदर ही वासना है तो दृश्य नहीं भी देखेगा तो वो स्वयं से एक दृश्य बना करके उसी में सुखी रहेगा, कल्पना करेगा। तो जो हम कहते हैं कि दूसरे व्यक्ति आके प्रभावित होते हैं, वो तभी हमें प्रभावित करते हैं जब प्रभावित करने का स्कोप अंदर होता है। जब हम स्वयं से ही पहले से ही प्रभावित रहते हैं, उसकी छाया हमारे अंदर पहले ही रहती है, काम की, क्रोध की, लोभ की, तब जाकर के कोई चीज हमको और कामी बना देती है। बाह्य वृत्ति, कोई बाह्य वृत्ति हमें आकर के और क्रोधी और लोभी बना देती है। और यदि व्यक्ति जागरूक रहे, भले ही कोई कितना भी पापी हो, जिस समय वो जागरूक हो जाता है अपनी इंद्रियों, अपनी वृत्तियों, अपने मन के प्रति, तो कोई भी पाप उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। और कोई कितना भी बड़ा योगी हो, जिस समय भी उस योगी ने अपनी जागरूकता छोड़ दी, उस समय ही पाप प्रवेश करेगा। योगो ही प्रभवाप्ययो, योग उदय और अस्त होने वाला है। इसलिए योगी योग की वृत्ति को सतत बनाए रखते हैं। इस अहंकार में नहीं होते कि हम तो सिद्ध हो गए, हम तो योगी हो गए और हमें तो अब कोई भी भोगी नहीं बना पाएगा। कोई भी दुनिया का पाप, दुनिया की तामसिकता, राजसिकता हमें तामसिक राजसिक नहीं बना पाएगी। हम भोगासक्त नहीं होंगे, हम गुणातीत ही रहेंगे। इस अहंकार में जो पड़ गया फिर वो बदल जाता है, फिर वो संसार से लिप्त हो जाता है। संसार की जितनी भी बुराइयां होती हैं वो उसके अंदर प्रवेश कर जाती हैं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। यही सावधानी बनाए रखना। ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययो। कठोपनिषद की तृतीय वल्ली, दूसरे अध्याय की तृतीय वल्ली में यह अंतिम में है कि अप्रमत्त व्यक्ति, जिसमें कोई प्रमाद नहीं, कोई अहंकार नहीं, पूर्ण जागरूक, अप्रमत्त कहते हैं उसे। अप्रमत्त व्यक्ति सदा योग की वृत्ति को बनाए रखता है। अगर वो न बनाए, न अप्रमत्त हो, तो योग अस्त हो जाएगा। अपने आत्मचिंतन में रहता है कि कोई क्रोध की वृत्ति किसी ने दी भी तो वो देखेगा कि ये क्रोध की वृत्ति आई और ये मन में ऐसे काम कर रही है, और बस उसे देखते ही वो वृत्ति नष्ट हो जाएगी। कोई काम वासना की मन में वृत्ति प्रवेश की भी वैसे तो होगी नहीं, लेकिन कोई है किसी में वो वैसी भावना, तो अगर वो देख रहा है कि ये मैंने गलत दृश्य देखा और ये वृत्ति अंदर आई और इसने जाकर के ये हलचल शुरू की, और उसको देख रहा है वो उस वृत्ति को अपने मन की आंखों, और वो वृत्ति गायब, देखते ही दोष गायब हो जाता है। ये देखने का लाभ है और दोषों का डिमेरिट है कि वो देखते ही गायब हो जाते हैं। कोई चोर होता है, आपके घर में घुसा है और आपने दरवाजा खोल करके चोर को देख लिया, तो वो चोरी करता रहेगा कि भाग जाएगा? वो तो भाग जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि मुझको नहीं देखना, मुझको पकड़ा नहीं जाना है, भाग जाएगा। ऐसे ये दोष होते हैं चोर की तरह। हम इसे देख लेते हैं तो फिर ये गड़बड़ नहीं करेंगे हमारे भीतर, फिर ये हमारा मन खराब नहीं करेंगे, फिर ये हमारे हाथ, आंख, कान, नाक को गलत काम करने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, फिर ये भाग जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे। दृष्टस्य ही दोषस्य सुसुखा परिहार। देखना ही दोषों का आसानी से उनका परिहार कर देता है, उनको नष्ट कर देता है। देखना आंखों से नहीं, देखना हमारे मन से है, हमारे इनर सेंस से है, हमारी जागरूकता से है। कि कोई भी व्यक्ति गलत कह रहा है तो बस मेरे को शांत अपने मौन में स्थिर रहना है और उसकी गाली
मेरे अहंकार को टच ना कर दे और मैं विचलित ना हो जाऊं, मैं व्यथित ना हो जाऊं कि मेरा टेम्परेचर बढ़ जाए, मेरी हार्ट बीट बढ़ जाए, मेरा और बीपी शूट हो जाए और फिर मैं भी गलत बोलना शुरू कर दूं। ना किसी ने गलत बोला, तो बस हम जागरूक रहे अपने प्रति, उसके प्रति नहीं, अपने प्रति, अपने मन के प्रति कि देखो मेरा मन कैसे स्थिर बना हुआ है, और मन में कोई चीज आती भी है तो बस मैं उसका साक्षी रहूं, उसे देखते रहूं कि देखो कैसे इस वृत्ति ने आकर के मन में ये बदलाव किया, और वो मन भी शांत हो जाएगा, वृत्ति भी चली जाएगी। कब चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम जागरूक थे। और यदि हम जागरूक रहेंगे उसके शब्द के प्रति कि इसने अभी ये गाली दी, इसने मेरे दोस्त को ये बोल दिया, इसने माँ को ये बोल दिया, बहन को ये बोल दिया, मेरे को ये बोल दिया, अगर शब्द के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति जागरूक रहे, अपने प्रति जागरूक ना रहे, तो फिर वो तो वृत्ति आकर के सब कर्म कांड कर देगी, और हम कब बदल जाएंगे, कब हमारा सारे स्ट्रेस हार्मोन्स निकल करके कब हम गलत काम कर देंगे हमें नहीं पता चलता। और कितना हम करते हुए आए हमें नहीं पता चला। हमें पता है कि गलत काम नहीं करने चाहिए, लेकिन क्या हमने आज तक नहीं किए? हमने कितने कर दिए और हम कितने कर रहे हैं। हम नहीं करना चाहते, भगवान भी हमसे नहीं कराना चाहता, फिर हम क्यों कर देते हैं? हमें पूछना चाहिए स्वयं से कि हम गलत क्यों बोल देते हैं, गलत क्यों सोच लेते हैं, गलत क्यों कर देते हैं, गलत चीजों के पास क्यों खींचे चले जाते हैं। बस एक ही इसका कारण है, अजागरूकता, ध्यान न करना अपने व्यवहार में दूसरों के प्रति जागरूक रहना। दूसरे ने क्या बोल दिया मेरे प्रति, दूसरे ने बोला कि आप तो बहुत सुंदर दिखते हो, बहुत अच्छे दिखते हो, बहुत ज्ञानी हो, तो हम फूल जाते हैं, और दूसरे ने गलत बोल दिया तो हम पिचक जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। यही मानव का स्वभाव है। लेकिन इस मानव के स्वभाव से हमें महामानव के स्वभाव में जाना है, जहां पर व्यक्ति अप्रभावित होता है। कुछ भी हो जाए, कोई भी चुनौती, कोई भी झंझावात, कोई भी चैलेंज इस दुनिया में आए, जीवन में आए, लेकिन व्यक्ति अप्रभावित रहता है। कब? जब वो स्वयं के मन के प्रति जागरूक रहता है कि कोई भी चीज आ रही है और मुझे नहीं चाहिए, तो जैसे महर्षि दयानंद जी ने वो चीज लौटा दी, तो बस वो मुझे नहीं चाहिए, मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है। वो चीज आएगी और हम देखेंगे और वो चीज जाएगी। वो चीज हमारी हानि नहीं करेगी कभी भी। कोई भी व्यक्ति हमारी हानि नहीं कर सकता, कोई भी विचार हमारी हानि नहीं कर सकता, इस आत्मा की हानि नहीं कर सकता। जब हम एकाग्र रहते हैं, जब हम ध्यान में रहते हैं, या तो हम ध्यान में रहें और या तो हम इतनी प्रभु की भक्ति में रहें कि हम किसी को इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे। सारा इंपॉर्टेंस हमारा हमारे इष्ट के लिए, हमारे प्रभु के लिए, हमारे भगवान के लिए, कि वही है मेरे लिए सब, मैं उसी से प्रभावित हूं। अब मैं दूसरे से प्रभावित नहीं होऊंगा, दूसरा कोई मेरा इष्ट नहीं है कि मैं उससे प्रभावित हूं ना, मैं तो प्रभु से प्रभावित हूं। जैसे मीरा प्रभु से प्रभावित थे, मीरा को उसके घर वालों ने भी घर से निकाला, गालियां भी दी, उल्टा सुल्टा भी बोला, अपमानित भी किया, लेकिन मीरा उसी आनंद में, उसी प्रेम में बढ़ती चली गई और उसने प्रभु को प्राप्त किया, क्योंकि वो प्रभु से प्रभावित थी। दूसरों को उसने कोई भाव ही नहीं दिया, सारा भाव अपना दिया प्रभु के चरणों में। तो या तो हमारी श्रद्धा इतनी प्रगाढ़ हो कि दूसरे कुछ भी कहें, कुछ भी इस जीवन में कितनी भी हानि हो जाए, कितना भी लाभ हो जाए, हम समता में रहें, समत्वम योग उच्यते। या तो हम इतने ध्यानी, इतने जागरूक, अलर्ट हो कि इस दुनिया में कुछ भी हो जाए हम तटस्थ बने रहें, हम साक्षी बने रहें, हम आत्मा में स्थिर रहें, जागरूक रहें मन के प्रति। इस मन में कोई हलचल, कोई गलत वृत्ति ना आए, कोई हानि हमारी नहीं होगी।
ध्यान पूर्वक या भक्ति पूर्वक हम अपना आनंद बरकरार रख सकते हैं और हर हानि हमारी हानि नहीं कर सकते। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।